हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आगे के सभी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। पहले मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर किए हैं, आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी आपकी, 2 रहेगी। हाईएस्ट पावर जो है वो क्या रहेगी आपकी, 2 रहेगी। जैसे कि मैं लिख दूं, मैं जर्नल लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है भाई, इसमें हाईएस्ट पावर जो है अपनी क्या है, 2 है, ठीक है। यहां x की पावर 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या कहता है कि a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर ही नहीं रहेगा। क्लियर है? x यहां पे किसका काम कर रहा है, एक वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे हमें जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही अपने को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 ऐसे कुछ भी दे दे इज इक्वल टू 0 और पूछे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसमें हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ये क्या है, क्यूबिक है भाई। क्लियर है? अब यहां पे देखें, अगर आपसे बोले कि x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि क्या है इसमें x² तो मौजूद है ना, भले ये ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x² आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास a 0 हो जाए, यानी कि x² ही नहीं रहे और खाली इक्वेशन ऐसे आ जाए x प्लस 3 आ जाती इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है भाई। क्या बोलेंगे ऐसी इक्वेशन को जिसमें पावर 1 रहेगी, उसको क्या बोलेंगे आप, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएंगी उसके रूट्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको निकालने के, रूट्स को निकालने के 3 मेथड बताए गए हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं रूट, और एक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब हम यहां पे देखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हम देख रहे हैं भाई, फर्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एक एग्जांपल ले लेंगे हम, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए भाई, फर्स्ट मेथड देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये एग्जांपल ले लिया है हमने एक जैसे, ठीक है। इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये कितना हो गया, 6, तो ऐड आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो, और ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर आपने करने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो फैक्टर करें तो एक फैक्टर अपने माइंड में आ रहा है भाई, 6 और 1 ले लें आप, 6 और 1 ले लें। तो 6 और 1 लेंगे तो 6 माइनस का ले लें और 1 किसका ले लें, प्लस का ले लें। मान लो इस -5x की जगह हम क्या लिख लें, -6x और प्लस का 1x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऐड करें तो -5x तो आ रहा है, लेकिन एक बात देखें कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आना चाहिए। किसका आना चाहिए, प्लस का 6, लेकिन यहां तो नहीं आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, -6, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 चाहिए और ऐड करें तो -5। तो देखें, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 और 2 ही होने वाले हैं। यहां इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 और 2। देखो किस किस कैसे, 3x² -3x और -2x अगर मैं लिख दूं तो यहां पे देखो भाई, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -5x ही आ जाएगा। क्लियर है? और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, -3 और -2 का, तो प्लस का 6 आएगा कि नहीं, और अपने को प्लस का 6 ही चाहिए था। क्लियर है? तो ये हो गए इसके फैक्टर।
अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कॉमन ले लेना है भाई। क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहां से 3x कॉमन नजर आ रहा है, तो x बच गया यहाँ, और यहाँ क्या बच गया 1। यहां से -2 कॉमन ले लें तो क्या बच गया, यहाँ x बच गया, और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां से देखें तो x -1 और 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे आया होगा, आइदर भाई या तो x -1 की वैल्यू 0 हुई, या 3x -2 की वैल्यू 0 हुई। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो अब x इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया 1 आ गया, और यहां से देखें तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो ये दो रूट आ गए अपने पास, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3। ठीक है भाई। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप ये वैल्यू इसके अंदर रख के देख लेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा तो मतलब आपने सही रूट निकाला है, अदरवाइज आपने गलत निकाल दिया है। आप 1 रख के देखें तो देखो यहां 3 बना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, या -5 और यहाँ प्लस का 2, 3 और 2 5 प्लस का, और ये माइनस का 0, 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप 2/3x की जगह रख के देखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, लेफ्ट में जो है 0 आएगा और राइट में भी क्या है 0 है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल दिखेंगे, इट मीन्स आपने बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, ये थे आपके रूट्स, किस मेथड से, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अगर आप देखते हैं दूसरा मेथड, अब मैं आपको बता देता हूं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये कैसे करेंगे। अब हम कर रहे हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, मिस्टेक हो गई हो कहीं लिखने में तो। अब यहां पे देखें आप, एग्जाम्पल यही रख लेते हैं, देखो 3x स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ भाई, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या हुआ 3 हुआ। ठीक है, सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने यूनिटी बनाना है, यूनिटी मतलब 1 बनाना है। ठीक है, यहां पे 1 कब बनेगा, 1 कब बनेगा, जब 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले अपने को, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं इस इसको कर देंगे, इनको नहीं करेंगे, अपने को बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखें तो 3 से डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड बोथ साइड बाई 3। ठीक है भाई, 3 से डिवाइड करें तो यहां क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, यहां 5/3x प्लस 2/3। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप तो यही है आपका। क्लियर, अब फिर आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, अगर मैं बताऊं तो x स्क्वायर, ये जो आपको x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, ये प्लस में है या माइनस में है ये बाद में देखेंगे, कोफिशिएंट जो है आपने प्लस में ही ले लेना है फिलहाल। ठीक है, यहां पे क्या है 5/3, कितना दिख रहा है आपको 5/3, ये माइनस को कंसीडर ना करें फिलहाल, आप क्या लें, ये जो 5/3 आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट, उसका हाफ करना है आपको। ठीक है, अब किसी का भी हाफ करते हैं हम, जैसे 4 का हाफ करना होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2। क्लियर है, सिमिलरली जब आप इसको हाफ करेंगे 5/3 का हाफ, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई 1 है, और ये सारा जो है ये इसके क्या है डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट क्या आएगा 1/2। क्लियर है, यानी कि इसका हाफ किया तो क्या बनेगा 5/6 बनेगा। क्लियर है, 5/6। तो आपने क्या करना है 5/6 का इसके अंदर 5/3x प्लस 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर ही ऐड करना है, और 5/6 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये इक्वेशन यहां तक एज इट इज मैंने लिखी है, अब इसमें ये सेम चीज ऐड की है, सेम सब्ट्रैक्ट की है, तो कैंसिल हो जाएगी, बात बैलेंस है। लेकिन करना क्या है, क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमने बताया कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ही आपने
ऐड करना है और उसका स्क्वायर ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब मेन बात देखें कि इनका स्क्वायर आपने खोलना नहीं है अभी। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके अंदर आप अपने पास फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। और a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि यहां चेंजमेंट जो है उससे पता चलता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहां पे देखें तो देखो अब इसके अंदर आपने क्या चेक करना है, क्या देखना है, अब अगला स्टेप क्या रहेगा, x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये देखना है आपको। तो ये जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो ये देख चेक कर रहे हैं हम ये इनमें, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो आपने बनाना है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि ये नेगेटिव दिख रहा है अपने को, तो a का काम क्या करेगा, x करेगा आपके लिए और माइनस ऑफ, ठीक है। और b का काम कौन करेगा, जिसका स्क्वायर किया है आपने, किसका स्क्वायर किया था, 5/6 का स्क्वायर किया था, है ना। और इसकी कर देना है आपको होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। देखो हमने क्या कर लिया, हमने ये जो ऊपर वाला है इसको दूसरे वे में लिख रहे हैं बस, अब और कुछ नहीं कर रहे, दूसरे तरीका बदल रहे हैं लिखने का। यहां पे आपने इसको देखा कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है और a का काम x करेगा, ठीक है, x करेगा। अगर आपकी इक्वेशन जो है x में है तो x करेगा, t में है तो t करेगा, p में है तो p करेगा, ठीक है। यहां वेरिएबल x है तो x करे, x ही आएगा, अगर x रहता है तो हर बार ही x आएगा। और जिसका स्क्वायर आपने किया है वो माइनस ऑफ 5/6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर होगी। अब यहां पे देखें इसने किस किस को कवर कर दिया, यहां देखें तो इसको खोलेंगे तो a की पावर 2 यानी कि x की 2 आएगा, प्लस देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस b की 2, माइनस नहीं होता है प्लस होता है, b की पावर 2, तो b प्लस b की पावर 2 मतलब ये कवर हो गया। और माइनस 2ab, अब देखो अगर मैंने a को ये माना है और b को ये माना है 5/6, तो 2ab करूंगा माइनस ऑफ 2a, a यानी कि x, और b कितना 5/6, तो 2 से 2 दिए 6, माइनस 5x/3 आया कि नहीं, देखो ये रहा माइनस 5/3x, माइनस 5/3x, ये भी आ गया। क्लियर है। तो क्या क्या बच गया, मतलब इसके होल स्क्वायर से ये तीनों टर्म अपनी वापिस आ गई। अब यहां पे ये दोनों बच गए, प्लस का 2/3 और माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आपको आगे क्लियर करते हैं। यहां से मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 और माइनस का 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमने यहां से लिख लिया। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले अब इनको खोल लेंगे भाई, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस ऑफ ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 36 इज इक्वल टू 0। यहां पे इसको सोल्व कर लें, 5/6 का होल स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखें। अब यहां देखें तो एलसीएम ले लें भैया आप, ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या आ गया इसका 36 ही एलसीएम आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 12, 3 को डिवाइड करेंगे 36 से तो 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ठीक है, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी यहां 24 प्लस का रही है माइनस का, किसका बचेगा माइनस का 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 आ गया भाई। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर है इसको हटाना है, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर को हटाएं, इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा इस पे पूरे पे विद प्लस माइनस साइन, इस बात का ध्यान रहे।
अगर आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 नहीं होता, प्लस माइनस रूट 4 होता है। दो वैल्यू आती हैं, देखो आप प्लस का 2 रखेंगे एक्स की जगह, जब भी 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 आएगा, अगर माइनस का 2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का ही 4 आएगा। तो दोनों वैल्यू होती हैं, ऐसा नहीं है एक होती है। तो विद प्लस माइनस साइन आ गया भाई। यहां पे क्या हो गया, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा। ये अंडर रूट इस पे भी और इस पे भी। अब एक बार आपने इसको प्लस के साथ ले लेना है, ये जो वैल्यू है लेफ्ट में x माइनस 5/6 इसको प्लस के साथ, और एक बार क्या करना है माइनस के साथ, x माइनस 5/6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/6। ठीक है, मैंने ये इसको एक बार प्लस 1/6 के इक्वल ले लिया और एक बार माइनस के साथ। तो यहां से देखें तो x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, तो ये कितना आ गया आपका 6 एलसीएम आया, तो 1 प्लस 5 6/6, यानी कि कितना आ गया आपका 1। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1। क्लियर है भाई। और इसको करें तो देखो x की वैल्यू 1 आई थी कि नहीं, इसमें भी 1 आई थी, इसमें भी आपकी 1 आई कि नहीं आई। और इसमें देखो x इज इक्वल टू माइनस 1/6, ये इधर लाएंगे प्लस का 5/6 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू इसको कर ले भाई, 6 एलसीएम आएगा तो माइनस का 1 प्लस का 5, तो कितना बच गया प्लस का 4/6। अब काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 2 3 6, 2/3। x की वैल्यू कितनी आई 2/3, तो 2/3 वही आ रही है और ये 1 भी वही आई है ना। तो यहां भी 2/3 आई थी और ये भी 1, बस मेथड अलग है। ये कौन सा मेथड है भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सोल्व किया, ये किया फिर इसके बाद में ये किया। क्लियर है। और ये था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एक मेथड और देखेंगे, वो है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है भाई। ये भाई अब थर्ड मेथड देख रहे हैं हम रूट निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, रूट फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू, मान लो इक्वेशन आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो और यहां पे क्या है कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं आप, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अब अपॉन में 2a। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब इसको करेंगे, तो जो अपनी इक्वेशन ये लिखी है अपनी, क्या है इक्वेशन 3x स्क्वायर, मान लो हमने रूट इसके फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये है, यहां पे अब a b और c की वैल्यू चाहिएगी, तो ये जो इक्वेशन है इसको आप इससे कंपेयर करें। इससे कंपेयर करेंगे तो a का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, इससे करेंगे तो b का काम कौन कर रहा है -5 कर रहा है, और c का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है। क्लियर भाई। अब आपने x फाइंड आउट कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, यानी कि माइनस ऑफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b में -5 ऑलरेडी है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 ए कितना 3, सी कितना 2 अपॉन 2a है कितना 3। अब इसको सोल्व कर लें तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको करें भाई -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आएगा, और माइनस का 4 × 12 12 दूनी 24 24 और ये 6 5 प्लस माइनस ये 1 बच गया, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है अपॉन में 6। तो एक बार x की वैल्यू प्लस के साथ लें /6 और एक बार x की वैल्यू 5 - 1, प्लस का 1 ले एक बार और एक बार माइनस का 1, तो यहाँ कितना आ गया 6/6 यानी कि 1, और यहाँ कितना आ गया भाई x की वैल्यू 4/6 यानी कि 2/3, x की वैल्यू 2/3। ठीक है, यही अपनी इस मेथड से देखो ये आ रही है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, और यही हमारी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आई थी, सेम वैल्यूज। ठीक है, तो रूट्स फाइंड आउट करने के आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड हमने आपको बताए। ठीक है भाई। अब हमें अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी उसमें क्या रहेगा, अपने को ये देखना है
अब ये जो रूट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं भाई, देखो आपके पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। और आपके पास सेम रियल रूट भी हो सकते हैं, और आपके पास इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, यानी कि नो रियल रूट्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आ रहा है रियल, ठीक है। रियल का तो आपको पता ही है, रियल के जितने भी नंबर हैं अपने, जैसे कोई नंबर है अपने पास, अगर फ्रैक्शन में है 3/4 कुछ भी है, ठीक है, ये तो वो क्या रहेगा, अपना रियल नंबर रहेगा। फ्रैक्शन में है, कंप्लीट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, वो सब किस में रहेंगे, रियल नंबर में रहेंगे, ठीक है भाई। अब हमने एक बात लिखी कि दोनों के दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, दोनों रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। जैसे कि अब मैंने इसी एग्जाम्पल में ये लिया था, उसके अंदर अगर रूट आए तो आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या सेम रियल रूट है, ये रियल तो है लेकिन सेम तो नहीं है, ये 1 है, ये 2/3 है, तो ये सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है भाई। अगर आप बात आती है सेम रियल रूट की, तो सेम रियल रूट जो हैं वो बिल्कुल सेम दिखेंगे, जैसे इसमें 1 आया तो उसमें भी 1 आएगा। और नो रियल रूट का मतलब क्या है कि आपका इमेजिनरी रूट आएगा। इनकी कंडीशंस हैं, कब रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, कब सेम आते हैं और कब रियल रूट नहीं आते, ये डिपेंड करता है डी पे। किस पे डिपेंड करता है, डी पे। यहां पे देखो ये जो है अपना, ये b² - 4ac, यही क्या होता है अपना, डी होता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भाई। अब डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में। अब यहां पे देखो आप, b² - 4ac को जब मैंने यहां किया तो यहां अंडर रूट के नीचे क्या बचा था, प्लस का 1 बचा था ना, क्या बचा था, प्लस का 1। तो डी जो है, यहां डी की वैल्यू क्या है, 1 है भाई। डी कौन सा होता है, ये b² - 4ac को बोलते हैं आप डी। किसको बोलते हैं, डी, b², d = b² - 4ac, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये 1 है, ये 1 है, यानी कि डी पॉजिटिव है, बड़ा है ना 0 से, मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो उसके रूट क्या रहेंगे, रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, जैसा कि हमने देखा, क्लियर। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, मान लो इसकी कहानी खत्म हो जाए, यहां ये 0 हो गया, तो किसके साथ आप प्लस माइनस करेंगे, 0 के साथ, तो वैल्यू जो आगे आगे वाली है वो रह जाएगी। मान लो अगर ये 0 होता 1 की जगह, तो 5/6 रहता, तो 5/6 और 5/6 2 बार करके लिखते हैं, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट होंगे ही होंगे, ठीक है, भले ही वो दोनों सेम ही लिखने पड़े, ठीक है भाई। तो और नो रियल रूट कब रहेगा, अगर डी की वैल्यू 0 से कम हो, यानी कि नेगेटिव बच जाए। मान लो b² - 4ac की वैल्यू ऐसी रहे, ये मान लो कि आपके पास अंडर रूट में, जरूरी थोड़ी है कि भाई ये पॉजिटिव ही रहेगा हर बार, तो नेगेटिव में भी हो सकता है। मान लो ये उल्टा ही लिखा जाता है, यहाँ माइनस ऑफ, यहाँ पे कुछ भी मान लो 30 लिख देता, क्लियर है। तो यहाँ क्या बचा आपका, अंडर रूट के अंदर -6 बच गया, -6। अब जो ये -6 है, इसको आप लिख सकते हैं √6 √-1। देखो ऐसे 2 बार लिख सकते हैं आप, रूट अलग अलग पे लगा दिया। ये जो है √6 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, आयोटा। आयोटा ये पढ़ेंगे आप +1 में, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयोटा लगा देंगे। यहां आयोटा नहीं लिख के आपके सिलेबस में क्या बोल देता है कि नो रियल रूट्स, रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या है, होता क्या है कि इमेजिनरी रूट आते हैं, ठीक है भाई। तो डी अगर आपका लेस देन 0 तो ये आप आगे सोल्व नहीं करेंगे, आप क्या बोलेंगे, ये यहां पे कि रियल रूट इसके
नहीं है। अगर इमेजनरी आए, किसी में नेगेटिव बचे अंडर रूट के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, यानी कि डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो, इसका मतलब नेगेटिव हो, तो नो रियल रूट्स। ओके फ्रेंड्स, ये था आपके कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।